प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे किसान, व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार मिल रहा है विकास का लाभ। मुख्यमंत्री ने दी 2 नए जिलों की सौगात। सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला आया अस्तित्व में। कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज को मिली 100 सीटों की मान्यता। और स्कूली बच्चों को दी गई सेना भर्ती की जानकारी। बीएसएफ ने मनाया शिक्षक दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी न की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कल मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए लागत की यांत्रिकीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है। वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों की आकांक्षा है कि उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बनाई गई नीतियों और निर्णयों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के लोगों को 2 नए जिलों की सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला अस्तित्व में आ गया। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब कुल 31 जिले हो गए हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने मोहला मानपुर चौकी जिले का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री ने लोगों को सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले की सौगात देते हुए कहा कि इससे लोगों को अपने काम के लिए अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसान गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र सभी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हो, यही प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं। आज 500 करोड़ से अधिक राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नवगठित 30वें जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय का छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इसी तरह 11 सितंबर को सक्ती जिला का भी मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की तैयारी के लिए कलेक्टर तारण सिन्हा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। ओएसडी नुपुर पन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री 11 सितंबर को नवीन जिला सक्ती का शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी की जा रही है।
रिक्वेस्ट है कि इस दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाए, जो वो लोग मना रहे हैं, और बहुत लोग उत्साहित भी हैं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट का उद्घाटन कर सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारी को लेकर भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण साव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इसे यादगार बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। विस्तृत कार्यक्रम बनाई जा रही है और विस्तृत कार्यक्रम बनते ही आपको उसकी सूचना देंगे। प्रारंभिक तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन की तैयारियों के लिए बैठक चल रही है, योजना बना रहे हैं, विस्तृत योजना बना रहे हैं। श्री नड्डा का ये दौरा छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बताया गया है कि श्री नड्डा रायपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश में चल रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। देश में अब तक 212 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 16 करोड़ 35 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 6,547 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 117 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर के 20 तथा दुर्ग जिले के 22 मरीज शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में वर्तमान में औसत पॉजिटिविटी दर 1.79% है। प्रदेश के एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटों की मान्यता दी है। कमीशन द्वारा शुक्रवार को कॉलेज के डीन को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि इससे यहां के बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज भी मिलेगा। उपलब्धि है, मतलब एक मेडिकल कॉलेज खुलना मतलब एक उस एरिया का माइलस्टोन होता है। और ये हमारे साथ डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहाँ के मरीजों के आसपास जितने मरीज हैं उन सब के लिए फायदे की बात होती है। और आपको अभी NMC से हमको मान्यता लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, वो मिला हुआ है 100 बच्चों के एडमिशन के लिए। उनका इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। अभी तत्कालिक व्यवस्था के तहत हमारी जो बच्चों की जो पढ़ाई होगी IT कॉलेज में ही हमको मेडिकल कॉलेज का दिया गया है, उसमें पढ़ाई होगी। और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो पुराना जिला अस्पताल था जिसको मेडिकल कॉलेज ने अधिग्रहण कर लिया है, उसमें उनकी प्रैक्टिकल पार्ट होगी वहाँ पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव ने नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 300 सीटें बढ़ने से अब राज्य के ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भिलाई में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई के BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में BSF के DIG SS डबास मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान BSF द्वारा स्कूली बच्चों को सेना द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भर्तियों से भी अवगत कराया गया, ताकि सेना में शामिल होकर वे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। मीडिया से चर्चा में श्री डबास ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल की सैन्य गतिविधियों से बच्चों को अवगत कराना तथा देश की सेवा के लिए प्रेरित करना था। महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आज का प्रोग्राम हमने BSP स्कूल में आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि BSF के बारे में छात्रों को बताना और उनको प्रेरित करना कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करें, BSF ज्वाइन करें और देश सेवा में आएं।
इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान डीआईजी एसएस डबास द्वारा शिक्षकों और बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारियों के साथ ही स्कूल के शिक्षक और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद थे। बस्तर जिले के 85 से ज्यादा गांवों का अंधेरा सोलर पैनल से दूर किया गया है। सोलर पैनल से मिलने वाली रोशनी से गांव की गलियां गुलजार हैं। जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से 323 हाई मास्क लाइट जलाकर चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों को प्रकाशमान किया गया है। जिला अक्षय ऊर्जा विभाग के सब इंजीनियर यशवंत साहू ने बताया कि बस्तर जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से करीब 1000 से ज्यादा पानी टंकियों से ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है और 6 सोलर आरओ वाटर सिस्टम संचालित किए जा रहे हैं। सौर सुजला योजना मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 1 नवंबर 2016 से योजना चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी 6 फेज हो चुका है। इसमें जिला बस्तर में 5632 नग पंप स्थापित कर दिया गया है। इसमें और 1 लाखवां पंप हमारे जिला बस्तर में ही स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 1033 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं तथा सामुदायिक सिंचाई के लिए 15 सिंचाई संयंत्र स्थापित किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सोलर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से सैकड़ों एकड़ भूमि पर किसान 2 से 3 फसल ले रहे हैं। इस तरह फसल उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। कश्यप है, मैं ग्राम पंचायत तितरी गाँव का मूल निवासी हूँ और हमारे गांव में शासन द्वारा सौर ऊर्जा लाइट का व्यवस्था किया गया है और मैं वहां का पंच भी हूँ। हमारे गांव में पहले अंधेरा होता था, मगर जब से सौर ऊर्जा लाइट गली गली में हमारे गांव में लगाया गया है तो उस अंधेरा से रोशनी आ गया है हमारे गांव में। और जब हम रात को भी हम घूमने जाते हैं या फिर उधर से आना जाना भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत सुविधा होता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ऐसे गांव जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे किसान, व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार मिल रहा है विकास का लाभ। मुख्यमंत्री ने दी 2 नए जिलों की सौगात। सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़, छुईकदान, गंडई जिला आया अस्तित्व में। कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज को मिली 100 सीटों की मान्यता। और स्कूली बच्चों को दी गई सेना भर्ती की जानकारी। बीएसएफ ने मनाया शिक्षक दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।